क्लास ST18 का वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 46, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव। क्वेश्चन 46 है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का अगर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन मतलब वाटर रिमूव करना है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा और एलिमिनेशन से हमेशा अनसैचुरेशन आ जाता है। तो भाई बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा तो अल्कीन बनेगा, और अल्कीन में इथेनॉल से बनाना है तो इथीन बनेगा, यानी आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट मेनली गिव्स। भाई फिनॉल है, इसकी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन तो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन लेके यहाँ से निकल जाएगा, मतलब बनेगा बेंजीन। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा आपका थर्ड, बेंजीन। ठीक है भाई, रिडक्शन करा देता है बेंजीन का जिंक डस्ट, और क्या बना देता है बच्चों, फिनॉल का रिडक्शन करा देता है और बना देता है बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, in which of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same as that present in the other three। मतलब किसका हाइब्रिडाइजेशन बाकी तीन से अलग है, आइए चेक कर लेते हैं। SF4 I3 माइनस SbCl5 पर -2 और PCl5, आइए चेक कर लेते हैं। सेंट्रल एलिमेंट इसमें सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 जुड़ गए फ्लोरीन से, तो भाई ये हो गया 4 सिग्मा एक लोन पेयर, 5 का मतलब sp3d, sp3d में जब भी एक लोन पेयर तो C100 क्या हो जाएगा बच्चों, C100 हो जाएगा ये। ठीक है, I3 माइनस में देखेंगे आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और जब एक माइनस आ गया तो 8 हो गए, तो ये आपका आयोडीन एक जुड़ा, एक आयोडीन जुड़ा, इस पे माइनस है। ठीक है भाई, लोन पेयर हो गए 2 और ये 3 लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर और 2 हो गए सिग्मा, मतलब ये हो गया 5, मतलब sp3d में 3 लोन पेयर, तो ये हो गया आपका लीनियर। ठीक है भाई, चलते हैं अगला देखते हैं भाई। sp3d ये भी आ रहा है, sp3d ये भी आ रहा है, मतलब दोनों ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होंगे। ठीक, SbCl5 देखते हैं। Sb ये हो गया आपका नाइट्रोजन फैमिली का, तो Sb के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 आ गए तो 7 हो गए, 5 जुड़ गए इसमें Cl, 5 जुड़ गए Cl और एक हो गया लोन पेयर, तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर, 6 का मतलब sp3d2 में जब भी एक लोन पेयर होता है तो स्क्वायर पिरामिडल होता है शेप, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, PCl5 का देख लेते हैं। PCl5 में फॉस्फोरस आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों जुड़ गए Cl से, तो sp3d हो गया, तो भाई ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप देख रहे हो यहाँ पे sp3d ये भी है, ये भी है और ये भी है लास्ट वाला। थर्ड ऑप्शन जो आप देख रहे हो इसमें sp3d2 आ रहा है, sp3d2 आ रहा है, मतलब इसकी ज्योमेट्री अलग होगी, बाकी की ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा SbCl5 -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 ने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, 51 in which of the following pair both the species have sp3 hybridization। sp3 hybridization किसका किसका है, आइए चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा है SiF4 BH2, तीसरा है NF3 H2O और चौथा है NF3 BF3। सेम हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा है, किसमें sp3 होंगे दोनों, तो भाई यहाँ लोन पेयर है तो ये sp3 आ गया, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये जबकि sp2 आ गया क्योंकि 3 सिग्मा है,
यहाँ पे आप देख रहे हो ये sp3 है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये sp है। ये आप देख रहे हो कि sp3 है और ये भी sp3 है, जबकि ये sp3 है और ये sp2 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि NF3 और H2O दोनों ही sp3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है? फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल the one that would react fastest with Lucas reagent, concentrated HCl और ZnCl2 को आप Lucas reagent भी कहते हो बच्चों। तो Lucas reagent से कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करता है? 3 डिग्री तुरंत देता है टर्बिडिटी, 2 डिग्री बाद में, और 1 डिग्री नहीं देता है टर्बिडिटी। ठीक है, Lucas reagent से रिएक्ट कराने पर। तो इसमें जो भी 3 डिग्री होगा वो जल्दी रिएक्शन देगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका आपका फास्टेस्ट पूछा है, इसलिए सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में बोल रहा है प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये 3 डिग्री है, बाकी सब में 3 डिग्री नहीं है, इस वजह से सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन हीटिंग विथ अमोनिया गिव्स बी। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं बेटा, जो कंपाउंड दे रहा है बी। ऑन हीटिंग बी गिव्स सी। अब बी को हीट किया जाता है तो ये सी देता है। सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH गिव विथ Br2, KOH और Br2 है, तो इसके साथ आपको डी मिल रहा है यहाँ पे। विथ Br2 गिव्स, नहीं डी को बोल दिया है CH3 CH2 NH2, ये बोल दिया। तो ए क्या होगा भाई? ये आप देख रहे हो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो सकती है, तो भाई यहाँ पे आपका हो जाएगा अमाइड। ये एक कार्बन बढ़ जाएगा और अमाइड हो जाएगा। ठीक है, अमाइड हीट करने पे मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पक्का है कि ये होगा, इससे जब भी वाटर रिलीज होता है तब भी ये बनता है। ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा और फिर अमाइड बन जाएगा। ठीक है, H2 निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे पक्का है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और कितने कार्बन का? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक होगा। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी आंसर हो जाएगा बेटा 4th, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, C8H10 है, इस पर नाइट्रेशन करने को बोल रहा है। A Br2 हीट, उसके बाद B बना अल्कोहलिक KOH, C बना। ठीक है भाई, अब ऑप्शन आप देखेंगे तो 8 कार्बन को आप ऐसे लगाएंगे तब जाके ये आएगा C8 और H10। इस पर आप नाइट्रेशन करोगे तो क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा NO2, यहाँ 2 कार्बन है, ये A बन गया। ए में आप देख रहे हो Br2 के साथ हीट कर रहे हैं, Br2 के साथ हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और हाई टेम्परेचर पे होमोलिसिस होती है, मतलब Br यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, Br जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? ये NO2 है और यहाँ पर Br आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है? अल्कोहलिक KOH दे रहा है। अल्कोहलिक में होता है एलिमिनेशन होगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा और आ जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे NO2 पहले से है, NO2 एज इट इज़ रहेगा। अभी जिस ऑप्शन में आपको दिखे वो लगा दीजिए, सेकंड दिख रहा है आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा इसका 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN एडिशन टू AD। ठीक है, HCN एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, क्वेश्चन नंबर 57 है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये पहला अल्डिहाइड दिया है, दूसरा कीटोन दिया है, तीसरा एसिटोफिनोन दिया है, और चौथा बेंजोफिनोन दिया है। तो भाई आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए आप किसको लेते हो? यहाँ बी 2 बार प्रिंट हो गया तो आप इसको B और इसको C समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भाई क्या देखेंगे इसमें? क्या है कि अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये सब कीटोन है। ठीक है भाई, अब इसमें देख रहे हो ये एलिफेटिक कीटोन है, ये देख रहे हो आप एरोमेटिक कीटोन है, और यहाँ देख रहे हो 2 बेंजीन लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? 2 बेंजीन लगा हुआ है। ठीक है, पीएच लगा था यहाँ पे। ठीक, तो भाई
दो बेंजीन लगा मतलब रिएक्टिविटी कम, एक लगा थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिविटी, दो ईस्टर लगा थोड़ी और ज़्यादा रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पहले की। तो ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ए बी सी डी इसका आंसर हो जाना है 57 का। ए बी सी डी यानी पहला ही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उल्टा ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 की बात कर रहा है, तो 59 में देखते हैं भाई, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ से लगाना है, तो आप देख रहे हो एरोमेटिक अमाइन दिया हुआ है, NH2 है पहला, फिर CH2NH2 है, फिर NH2 NO2 है और फिर अमाइड है। तो बच्चों अमाइड जो होते हैं सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं। ठीक है भाई, वीकेस्ट बेस, क्योंकि इनका लोन पेयर जो है वो ज़्यादा डिलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज है, जबकि इन सब का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ठीक, तो भाई सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा दूसरा, सबसे कम हो जाएगा चौथा। ठीक है भाई, तो सबसे ज़्यादा दूसरा, सबसे कम चौथा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है, इससे -m लगा है, -m से लोन पेयर डेंसिटी और कम हो जाती है, तो भाई पहला हो जाएगा ज़्यादा और फिर हो जाएगा तीसरा। 2 1 3 4 ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बच्चों। तो 2 1 3 4 यानी आंसर हो जाएगा आपका, उल्टा लगा हुआ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वहाँ इंक्रीजिंग में है, यानी ऑप्शन होगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 पे। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से आप देख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर गिवन बाय अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कौन कौन से टेस्ट देता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होगा। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन एज मेजर प्रोडक्ट। क्लोरोबेंजीन है, इस पर नाइट्रेशन कराया जा रहा है, HNO3 विथ H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेके। तो 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन मतलब कि पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिल रहा है। ठीक है, जब भी डीएक्टिवेटिंग यानी हेलोजन हमेशा जब भी रिएक्ट करता है तो हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही देता है, यानी ये सही है। स्टेटमेंट 1 सही। स्टेटमेंट 2, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रोजन स्लोली देन बेंजीन। हाँ, स्लोली ही जाएगा क्योंकि Cl हमेशा एक -I डोमिनेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन 75, इन ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन कभी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, NCl5 नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, लेकिन पाँचों की शेयरिंग नहीं कर सकता, पेंटाहेलाइड्स नहीं बना सकता क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं है। नाइट्रोजन कैन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, एसर्शन सही है, सॉरी एसर्शन गलत है। एसर्शन में लिखा है इन ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटालाइड, सॉरी एसर्शन भी सही है। ठीक है, रीजन नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, सही है, दोनों ही सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एसर्शन में जो कह रहा है रीज़न में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक, तो एसर्शन सही, रीज़न सही, लेकिन दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक, दिला लीजिएगा जो आंसर हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या कह रहा, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज एक्स। एक्स क्या हो सकता है, तो एक्स बच्चों आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइट की ऑक्साइन। तो अगर हम नाइट्राइल लें, नाइट्राइल मतलब कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो LiLH4 से
इसको रिड्यूस जब करेंगे तो ये अमाइन देगा, बिल्कुल सही, अमाइन दे रहा है इधर, सही है। और जब इसको हम हाइड्रेट करेंगे कम्प्लीटली एसिडिक मीडियम में तो ये एसिड बना देगा, कंप्लीट हाइड्रेशन होगा तो ये एसिड बना देगा, ठीक है। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं, 80 नंबर। इन विच केस NO2 प्लस विल अटैक एट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन में कहाँ कहाँ अटैक करेगा, तो -m जहाँ जहाँ लगाओ वहाँ वहाँ मेटा पर अटैक होगा। तो -m सर्च करिए कहाँ कहाँ लगा, आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो CCl3 लगा है, मतलब ये तो -m है ही। NO2 -m होता है बच्चों, जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट, तो ये भी -m, और ये माइनस चार्ज है तो ये +m, ठीक है। तो +m है तो ये नहीं दिखाएगा, ये मेटा पे नहीं खींचेगा, ये ऑर्थो पैरा खींचेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों खींच रहे हैं, यानी आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज बेसिक एंड रिड्यूसिंग, क्वेश्चन नंबर 81। बेसिक और रिड्यूसिंग के लिए आप देख रहे हो सल्फर के कंपाउंड बने हैं, तो सल्फर -2 में और +6 में ये लिमिट होती है। जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, और जितना मिनिमम की तरफ होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग होगा। तो सबसे कम जिसमें आपका आ रहा हो ऑक्सीडेशन स्टेट वही सही होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड बच्चों, H2O4 -2। यहाँ +4+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, इस वजह से ये सही है, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में क्या कह रहा है बच्चों, 82 में कह रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट इनमें कौन है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बच्चों बेंजीन पर सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है बच्चों। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है आपके फर्स्ट में, तो पहला हो गया आंसर बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 83 कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से पहले अल्कीन फॉर्मेशन से, ठीक है भाई। तो कार्बोकेटाइन से भी देख सकते हो, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ना हो तो कार्बोकेटाइन से ही देख लेते हैं। आइए तीसरा Cl3CCH2OH, ठीक है भाई। नेक्स्ट फोर्थ CF3CH2OH, ठीक है। इधर OH निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सही है, कार्बोकेटाइन बनेगा। इधर डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि बीटा के पास H नहीं है, तो सबसे स्लोवेस्ट तो सेकेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ OH आप देख रहे हो, यहाँ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ बीटा के पास H नहीं है, ठीक है, ये भी स्लो हो गया। अब इधर भी आप देख रहे हो बीटा के पास H नहीं है, तो सबसे फास्टेस्ट हो गया पहला जिस ऑप्शन में दिया हो वही होगा बच्चों। तो ये आप लगा दोगे सेकंड आंसर तो यूं ही सेकंड आ गया। इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पर -I है और यहाँ पर भी -I है। -I सबसे ज़्यादा, डिहाइड्रेशन सबसे कम, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है, ठीक। तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल सिर्फ पहले में है, बाकी आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से निकाल लिए, तो आंसर सेकंड हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, 88 में विच ऑफ द आइडेंटिफाई द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 रिएक्शन दिए, सेंडमेयर रिएक्शन, स्वार्ट्स, स्टीफन और वुड्स। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में आपका 2 आता है, एक आता है फिंकरस्टीन रिएक्शन, दूसरा आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिंकरस्टीन तो यहाँ दिया नहीं है, स्वार्ट्स दिया है ज़रूर, यानी आंसर इसका हो जाएगा बच्चों सेकेंड, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहा है कि बेंजीन पर, 89 देख रहे हैं बेटा, बेंजीन पर CH3COCl लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 है। जब भी AlCl3 नीचे हो तो हमेशा समझिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, इससे X बन रहा है, फिर जिंक मरकरी HCl यानी कि क्लीमेंसन कराना है, इससे Y बन रहा है। तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें आप करा दोगे ये
COCH3 ले आओगे, ठीक है, ClH के साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक। अब इस पर आपको पता है क्लेमेंसन क्या करेगा भाई, ये बना देगा इथेन, ठीक है, यानी इथाइल बेंजीन बन जाएगा। और इथाइल बेंजीन कन्वर्जन ऑफ X इंटू वाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोल रहा है X से Y जो बन रहा है ये क्या है, किसका एग्जाम्पल, तो क्लेमेंसन रिएजेंट यूज हो रहा है इसलिए क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 में क्या पूछ रहा है बच्चों, 90 नंबर में द मेन रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन इटार्ड आर, इटार्ड में कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज़ होते हैं, तो भाई पहला आंसर होगा इसमें, रिएजेंट का नाम पूछ रहा है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ टॉलवीन, ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट।